नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों ने अपना पैसा सहारा इंडिया में निवेश किया था। दशकों बीत जाने के बाद भी आज भी उनका अपना भुगतान मिल नहीं पा रहा है और वो दर दर ठोकरे खा रहे हैं कि आखिर हमारा अपना भुगतान कैसे मिलेगा। लेकिन इनमें से कुछ एक जो हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं, जिनका दुर्भाग्यवश निधन हो चुका है और उनके परिजन उस जो डिपॉजिट अमाउंट था उसके बॉन्ड को लेकर के आज भी घूम रहे हैं कि आखिर उनका भुगतान कैसे मिलेगा। मेरा कुछ एक कहने से मतलब ये नहीं कि वो ये 2-4 या फिर 100-50 की संख्या में हो। कुछ एक कहने का मतलब आप 10-20-50 लाख समझ सकते हैं, क्योंकि इस देश के करोड़ों निवेशक नहीं बल्कि 12 करोड़ की संख्या में निवेशक हैं इस सहारा इंडिया ग्रुप में। और 12 करोड़ की संख्या में अगर निवेशक होंगे और उनमें से कुछ एक यानी कि 12 करोड़ की संख्या में भी अगर कुछ एक निवेशक की निधन हुई है दुर्भाग्यवश, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी संख्या 25-50 लाख से कम नहीं हो सकती है। तो इतने बड़े संख्या में जो हमारे निवेशक बंधु थे जिनकी दुर्भाग्यवश निधन हो चुकी है, उसके जो परिजन हैं आज भी अब उनके बॉन्ड को लेकर के दर दर ठोकरे खा रहे हैं कि आखिर हम अपना आवेदन करें तो कैसे करें। बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पे कमेंट करके पूछा है कि डेथ क्लेम कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर डेथ क्लेम आपको कैसे करना होगा, क्या ऑप्शन है नहीं है, और अगर नहीं है तो आखिर आपको इसका ऑप्शन मिल क्यों नहीं रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आखिर इसका कारण क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी ने कमेंट किया था कि हाँ आखिर डेथ क्लेम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने बहुत पहले अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि हाँ डेथ क्लेम इस पोर्टल पे कैसे करना है। बहुत पहले एक वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ जानकारी अपने चैनल पे दिया था। आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो सहारा रिफंड पोर्टल पे कोई भी डेथ क्लेम का ऑप्शन नहीं दिया गया था और न ही आज भी है। और एक दूसरा जो पोर्टल का जो लिंक आप सभी को मैंने दिया था, पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि रीअप्लाई करने का ऑप्शन आ गया है, उसका पोर्टल भी आ गया है, लेकिन उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि सरकार के द्वारा या फिर सीआरसीएस के द्वारा नहीं किया गया है। उसमें भी किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं है डेथ क्लेम करने का। तो आखिर डेथ क्लेम करने का ऑप्शन सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो बहुत बड़ा है लेकिन जवाब कहीं से भी अभी फिलहाल इस वक्त मिल नहीं पा रहा है और इसी को हम ढूंढने के इस वीडियो में हम प्रयास करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक आपका हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वक्त जो सहारा रिफंड पोर्टल पे डेथ क्लेम का कहीं भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है और न ही जो दूसरा पोर्टल आया उस पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 29 मार्च 2023 को, उसमें भी इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था कि डेथ क्लेम नहीं करना। क्योंकि इस वक्त अगर पोर्टल पर डेथ क्लेम का ऑप्शन नहीं है तो निश्चित कह सकते हैं कि हाँ डेथ क्लेम करना नहीं है। सरकार कह रही है कि हाँ डेथ क्लेम नहीं करना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश में इस बात का जिक्र किया गया था क्या? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश आप निश्चित रूप से यहाँ देखिए, पोर्टल पर जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि हाँ ये लाइन बाय लाइन के आखिर उसमें आदेश में दिया गया। अगर मैं संक्षिप्त में जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 सोसाइटियों को, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहरयान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी कोऑपरेटिव लिमिटेड की लोगों के, निवेशकों के भुगतान करने का आदेश दिया था। ये नहीं कहा था कि हाँ इनमें से इन वर्ग के लोगों को इस पे आवेदन नहीं करना है या उनको भुगतान नहीं देना है। तो फिर सरकार इतने बड़े संख्या में जो लोग हैं जिसके परिजन आज भी बॉन्ड लेकर के घूम रहे हैं कि हम अपना आवेदन कहाँ करें, उनके साथ ही माननीय गृह मंत्री आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किए? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं जिनकी निधन हो गई है, क्या उनके परिजन को उनकी जो परिपक्व राशि है उनको पाने का अधिकार नहीं है क्या? ये कौन से कानून के तहत, कौन से अधिकार के तहत इन सारे निवेशकों को
इस पोर्टल पे आवेदन करने से वंचित रखा गया? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? दोस्तों, मैं साफ साफ बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूँ, न ही कोई संकेत और न ही कोई पिछले पर्दे की दरवाजे से। मैं बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूँ, थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं जिनकी निधन हो चुकी है, उनको वोट इनको मिलने वाला नहीं है। जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, भला वोट कैसे देंगे? अगर उनके जो परिजन हैं, उनके जो नॉमिनीज हैं, अगर उनको भुगतान अगर दे भी दिया जाता है तो क्या पता वो उनको वोट करे कि नहीं करे। लेकिन इस वक्त जो हमारे जमाकर्ता बंधु हैं, उनको अगर भुगतान दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो इनको वोट देने का कार्य करेंगे, क्योंकि वो अभी उनको आगे उनका अपना भुगतान पाना है। तो इनकी मंशा यही है। ये ऑनलाइन जो पोर्टल आया है सहारा रिफंड पोर्टल, ये एक सिर्फ चुनावी पोर्टल है। चुनाव में कैसे इसका फायदा लिया जाए, 10,000 रुपये की राशि दे करके अधिक से अधिक लोगों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, सिर्फ इसीलिए ये पोर्टल आया है। नहीं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश नहीं दिया है इस प्रकार से, तो फिर आपको इतने जो संख्या में जो हमारे निवेशक बंधु थे जिनकी निधन हो चुकी है, आखिर उस डेथ क्लेम को करने का, इस पे आवेदन करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया? सवाल सबसे बड़ा यही है। आज भी मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठा रहा हूँ और ये मांग कर रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द इस पोर्टल पे डेथ क्लेम करने का ऑप्शन लाया जाए। जैसे कि उम्मीद था कि रीअप्लाई करने का जब लिंक आएगा, पोर्टल आएगा, उस पर हो सकता है कि इसका ऑप्शन मिल जाए, लेकिन उस पोर्टल पे भी अभी तक इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आखिर मंशा क्या है? क्या जो इतने सारे संख्या में जो हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु है जिनकी निधन हो गई है, क्या उनके परिजन को, उनके नॉमिनीज को अपना भुगतान पाने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो कृपया करके आप ये समझ लीजिए कि ये देश की जनता है, आप इस देश की जनता को समझ नहीं रही है। बहुत दिनों से इस देश की जनता को गुमराह करते तो आप आए हैं जरूर, लेकिन इस वक्त जो इतने सारे संख्या में जो निवेशक हैं, आपको गुमराह करने में कतई कसर नहीं छोड़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस पोर्टल पे एक बार फिर से कह रहा हूं, इस पोर्टल पे जल्द से जल्द डेथ क्लेम का ऑप्शन लाया जाए। हमारे चैनल की तरफ से ये पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है कि इस चैनल पे बहुत जल्द डेथ क्लेम का ऑप्शन लाया जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे है ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।